हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने वादा किया था कि हम लोग 60 डेज़ का एक कैप्सूल कोर्स लेके आ रहे हैं, तो आज आपके सामने फर्स्ट डे की क्लास अवेलेबल है। आज हम लोग बात करेंगे अलग अलग मुद्दों पे और हम ये भी बात करेंगे कि आपकी क्लास कैसे चलेगी और उसका क्या क्या शेड्यूल होगा। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके थे कि हम लोगों की क्लास जो होगी वो 60 डेज़ तक होगी और वो जो बच्चे जो रेगुलर फॉलो करेंगे, मतलब इसके लिए आपको तो पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए हम लोग के प्लस क्लास नहीं है तो हम लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। दैट्स वेरी सिंपल। तो पढ़ाई जो आप करेंगे ये आप 9 बजे के बाद कर सकते हैं। 9 बजे आपके हर दिन वीडियोज़ आएंगी। आप 9 बजे आप अपने क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। 9 बजे क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 9 बजे से आप जितने देर क्लास करें, एक आपके लिए ट्यूटोरियल शुरू हो गया है। आप 9 बजे क्लास करेंगे। इसके बाद जब आप कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा, आप नोट डाउन करने लगेंगे, चीज़ों को कॉपी पे लिखने लगेंगे। उसके बाद आप कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट नंबर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट नंबर से कांटेक्ट करने के बाद आपको हम आपका बैच टाइम, मतलब एक जीडी का टाइम अलॉट कर देंगे। आप उस समय अपना जीडी के लिए अवेलेबल होंगे, आप वो जीडी करेंगे, जिससे कि हम जीडी 1-to-1 कराएंगे या फिर हम आपसे बात करेंगे। जो भी होगा जीडी के लिए, जो भी टाइमिंग प्रेफर आप करेंगे वो टाइमिंग आपको तो लेना पड़ेगा। वो टाइमिंग दिन का होगा, तो आप दिन में जब भी जीडीज़ के लिए प्रेफरेबल हो, आप उसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। वट एवर द वे दैट आप जिसमें सुविधा आप महसूस करें आप वो कर सकते हैं। अब है कि सर हम पढ़ेंगे कैसे या कोर्सेज कैसे चलेंगी, तो उसके लिए जो क्लासेस हैं वो थ्रूली क्लास चलेगा, हर वो चीज़ बताया जाएगा और उसके लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ेंगी, जो भी चीज़ बन पड़ेगा दैट आई विल ट्राई टू प्रोवाइड। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट डे क्लास। इन दिस क्लास आई विल टीच यू व्हाट, मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, राइट। तो मैं पढ़ाऊँगा कि आज का जो क्लास है कि सर हम इंग्लिश सीखें तो क्यों सीखें। ऐसी बहुत सारी, मतलब बहुत सारे जगहों पे ऐसा कहा जाता है कि इंग्लिश की तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ज़रूरत आती भी है। तो बहुत तरह के अलग अलग विचार हैं, लोगों के थाट्स अलग अलग हैं, लेकिन जो स्पोकन इंग्लिश है, जब हम कम्युनिकेट करने जाते हैं कहीं तो हमें बहुत दिक्कतें होती हैं। तो क्यों सीखें इंग्लिश, उसके सवाल के बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्यों सीखें इंग्लिश। आज का हम लोग जो पहला डे है, आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि व्हाई टू लर्न, हाउ टू लर्न, कैसे सीखें, क्यों सीखें और इसमें दिक्कतें क्या क्या होती हैं। ये तीनों चीज़ों पे हम चर्चा करने वाले हैं, जो आपके इंग्लिश सीखने में बहुत सहायक होगा। डे 2 से हम लोग अपने क्लास को शेड्यूल करेंगे, जिसमें कि वर्ड्स पावर, ग्रामर और अलग अलग चीज़ों की बात करेंगे। तो आज का जो पहला क्लास है वो विद इंट्रोडक्शन हम लोग ये बात करेंगे कि हम इंग्लिश सीखें, क्यों सीखें, व्हाई टू लर्न। तो पहला जो है आप देख रहे होंगे व्हाई टू लर्न की, जब हम बात कर रहे हैं व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाई टू लर्न, क्यों सीखें, तो इसलिए सीखें कि हमें अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है। दैट वी विल हैव टू इम्प्रूव अवर पर्सनालिटी। हम कैसे पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेंगे, तो पर्सनालिटी इम्प्रूव करने का एकमात्र जरिया इंग्लिश बोलना ही नहीं है। बिल्कुल गलत बात है कि अगर कोई बोल रहा है कि अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास पर्सनालिटी नहीं है ना, तुम्हारा पर्सनालिटी बिल्डअप नहीं हो सकता है या फिर तुम पर्सनालिटी बिल्डअप नहीं कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश का ना होना हमारे पर्सनालिटी को कहीं से कोई खतरा नहीं है, बट अगर है तो हम इस सोसाइटी को, जो हमारा जो अभी ग्लोबल एक्सपोजर है, हम उसमें सस्टेन कर सकते हैं, उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। दैट वी कैन सर्वाइव ओवर देयर। दैट्स व्हाई इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। इसलिए इंग्लिश सीखें कि आज का जो दौर है, पर्सनालिटी डिटरमाइन कहीं ना कहीं उससे हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश इट मीन्स यू डोंट हैव पर्सनालिटी। दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसलिए इम्पॉर्टेंट है चूँकि अगर हम सीख लेते हैं, कहीं ना कहीं हमें बोलने आता है, कहीं ना कहीं हम समझने लगते हैं, तो बात जो होती है वहाँ पे पर्सनालिटी की आ ही जाती है। हम आपको डिटेल करेंगे अपने आने वाले क्लासेस में कि हम पर्सनालिटी को कैसे समझें, पर्सनालिटी क्या होता है। डिस्पाइट कि आपके जहन में जो भी पर्सनालिटी की एक जो भी फिगर बन रहा होगा, उससे ये समझना है कि हम कहीं ना कहीं, अगर हमें इंग्लिश आएगा, इफ़ वी स्पीक इंग्लिश, अगर आप बोलेंगे, देन यू कैन इम्प्रूव योर पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव हो सकती है। दैट इज़ द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द नेक्स्ट दैट इज़ द ग्लोबल लैंग्वेज। ग्लोबल लैंग्वेज है, ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो हर जगह बोली जाती है। मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम कंट्रीज़ में
क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं, राइट। तो ग्लोबल लैंग्वेज है, हर जगह बोली जाती है, दुनिया के तमाम देशों में ये बोली जाती है। इसलिए सीखना है कि अगर कहीं भी किसी से भी बात करने को मिले तो हमें ये हेजिटेशन ना हो कि यार मेरे को तो नहीं आता। तो इसीलिए हमारे पास एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कि हम अगर बिहार से हैं, कोई झारखंड से है, कोई यूपी से है, कोई दिल्ली से है, तो सबका अलग अलग वे ऑफ स्पीकिंग है, सबका अलग अलग टोन है, लैंग्वेज है, अलग अलग तरीके से बोलते हैं। जैसे बिहार की ही बात करें तो यहाँ पे अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है। कोई मैथिली बोलता है, कोई आंगिक है, कोई मगही है, कोई भोजपुरी है। तो यहीं पे अलग अलग तरह का लैंग्वेजेस जो बोली जाती है। लेकिन एक कॉमन मीडियम क्या होगा? एक कॉमन मीडियम हम लोगों के लिए हिंदी है। एक कॉमन मीडियम हिंदी है कि भाई चलो उधर वाले लोग अगर ये नहीं जानते हैं तो हम हिंदी में कम्युनिकेट कर लेते हैं। लेकिन अगर इसी बात को हम आगे लेके जाएं, अगर हम कंट्री वाइड देखें, अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें, अगर ग्लोब वाइज देखें, तो क्या हमें तब अगर क्या करना होगा? हमें हर भाषा को सीखना होगा। वी विल हैव टू लर्न ऑल लैंग्वेजेस। इट इज़ पॉसिबल? इज इट नॉट? इज इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स नॉट। ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो फॉर मेकिंग इट पॉसिबल व्हाट वी विल हैव टू डू, वी विल हैव टू लर्न इंग्लिश। हमें इंग्लिश सीखना पड़ेगा। अगर हम वो सीख लेते हैं तो बीच का जो बैरियर है, जो गैप है, हम उसको दूर कर सकते हैं। वी कैन जस्ट मिनिमाइज द गैप। ये जो गैप है, गैप होने से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, हम उनके लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे, उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाएंगे। जब अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते हैं, कंपनी में जॉब नहीं ले सकते हैं, प्रमोशंस नहीं हो सकते हैं। तो तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं यहाँ पे आके खड़ी हो जाती हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम ये सीख लेते हैं तो हम ग्लोबल तौर पे अपने आप को क्या कर पाएंगे? स्थापित कर पाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमारे यहाँ के बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वट एवर आई फेस्ड, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी वो फेस करें, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अनदर, ईजी टू अंडरस्टैंड। ये एक ऐसा लैंग्वेज है ना, बहुत आसानी से समझ में आने वाला है आपको, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ आपको। तो ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। आप इधर उधर कुछ नहीं सोचना है, बस कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज़ और आपको ये समझ में आएगा कि यार कितना आसान है। आप जैसे हिंदी भी बोल रहे हो ना, तो इट्स क्वाइट टफ टू स्पीक, है ना, बट इंग्लिश इज क्वाइट ईजी टू स्पीक। ये बहुत आसान है बोलना, बहुत आसान सीखना है। आप आसानी से कुछ फार्मूलाज देख के, कुछ सेंटेंसेस पढ़ के, कुछ वर्ड्स पढ़ के आसानी से आप क्या कर सकते हो? दैट यू कैन स्पीक, आप बोल सकते हो। तो इसीलिए कहा मैंने कि ईजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत आसानी से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। उसके बाद हमारे लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? करियर ग्रोथ है। हम करियर में कैसे आगे पाएंगे, हम सफलता कैसे पाएंगे, सक्सेस कैसे पाएंगे? सक्सेस लेने का एक सबसे उम्दा उपाय क्या है? हमारे पास एक लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए, राइट। तो लैंग्वेज पे पकड़ कैसे होगी, राइट। तो करियर ग्रोथ अगर चाहिए तो हमें क्या सीखना होगा? इंग्लिश सीखना होगा। अगर हम इंग्लिश सीख लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो करियर है वो चार चांद लग जाएगा। ऐसा भी कहा जाता है कि इफ़ यू लर्न इंग्लिश, if you know how to speak English, you can improve you can grow very fast, है ना। आप बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं। you can achieve everything whatever you want in your life, आप अचीव कर सकते हैं। तो वो तमाम चीज़ जो आपको चाहिए होता है सिर्फ एक लैंग्वेज से तो मिल रहा है, तो क्यों ना ले लिया जाए। और कहाँ मिल रहा है? विदाउट टाइम बाउंडेशन, कुछ नहीं है। दैट यू मस्ट सीट एट योर होम एंड स्टार्ट लर्निंग। ये उन तमाम लोगों के लिए है। करियर ग्रोथ कहने का मतलब ये है कि हम करियर में ग्रोथ कैसे कर पाएंगे। लेट अस टेक एग्जांपल कि आप कुछ भी कर रहे हो, आपका एक छोटा सा दुकान है, आप ऑटो चलाते हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप एक टीचर हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक फादर हैं, आप माँ हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप फार्मर हैं, कुछ भी हैं आप, तो आपको क्या चाहिए होता है? आपको एक ऐसा लैंग्वेज चाहिए होता है, एक ऐसी चीज़ चाहिए होती है जिससे कि आप ग्रो करें। तो क्या हम इंग्लिश सीखने से ग्रो कर लेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हमारे पास वो स्किल होगा जिससे कि हम इंग्लिश बोल पाएँ या इंग्लिश समझ पाएँ, तो हम अलग अलग चीज़ों को गेन कर पाएंगे जो दुनिया में हो रहा है। एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, है ना, स्पोर्ट्स में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कोई नया चीज़, नया इनोवेशन क्या है, वो किस में आती है? वो सब इंग्लिश में आता है। नया अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें लेना होता है तो हम हिंदी वाले पोर्टल पर जाते हैं, वहाँ बहुत हद तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। अगर हमें बेहतर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कहाँ जाना होता है? हम इंग्लिश वाले पोर्टल पे जाते हैं, वहाँ बेहतर इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं। तो अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम कहाँ से ग्रो कर पाएंगे? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू
व्हाट लर्न इंग्लिश। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम वो सीखें। तो करियर ग्रोथ वहाँ पे होने वाला है, तो वहाँ से करेंगे। टॉकिंग अबाउट द हायर स्टडीज़, हायर स्टडी में जाने के लिए अगर आपको हायर स्टडीज़ में जाना है तो क्या करना होगा। अगर आप छोटा सा स्टडी कर रहे हैं, अगर आप प्राइमरी लेवल तक पढ़े हैं, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी तक पढ़े हैं, लेकिन हायर एजुकेशन जाना होगा, हायर एजुकेशन में आप बिना इंग्लिश के नहीं कर पाएंगे। तो हायर स्टडीज़ के लिए दैट वी नीड इंग्लिश, इसलिए वो ज़रूरी है। टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल एक्सपोजर, ग्लोबल एक्सपोजर कहने का मतलब कि अगर आपके पास एक लैंग्वेज पे कमांड है तो आप पूरे जगह पे छा सकते हो, दैट यू कैन गेट एक्सपोजर एवरीवेयर, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय विच यू कैन गेट अ ग्लोबल एक्सपोजर। तो दैट्स आई एम टेलिंग यू, दैट्स आई एम सजेस्टिंग यू, इसलिए मेरा सजेशन है कि आप ज़रूर पढ़ें, कहीं से भी सीखें, मस्ट लर्न, सीखना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि हम कहाँ से सीखें, इंग्लिश निश्चित से सीखें कि किसी और से सीखें, कहीं से भी सीखें, जहाँ से आपको सीखने को मिल रहा है, मस्ट ट्राई टू लर्न। सीखिए और देखिए फिर कमाल, यू मस्ट लर्न, राइट। टॉकिंग अबाउट क्या होता है कि हमें कुछ अच्छे अगर कोई बेहतर नॉलेज चाहिए, इफ़ यू वांट टू ग्रैब द गुड नॉलेज, कहाँ जाएंगे हम? अच्छा, अगर बेहतर नॉलेज लेना हो, अगर बेहतर किताबें पढ़नी पड़ेंगी, बेहतर चीज़ों को देखना पड़ेगा, और वो बेहतर कहाँ अवेलेबल है? दुर्भाग्य है कि वो बहुत कम लैंग्वेजेस में अवेलेबल होते हैं, लेकिन इंग्लिश में वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। आप कहीं भी जाओगे दैट विल फाइंड आउट दिस ऑल थिंग्स, तो इंग्लिश में अवेलेबल है। तो इंग्लिश में जब उसकी अवेलेबिलिटी है, जब वो इंग्लिश में है, तो हम क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे? ऑब्वियसली हमको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। तो इफ़ वी लर्न, अगर हम वो सीख लें तो हमारा पर्पस होगा कि हम अच्छी किताबों को पढ़ सकते हैं, दैट वी कैन लर्न गुड बुक्स एट लीस्ट। और जब अच्छी किताबें पढ़ेंगे, जब अच्छे लोगों से मिलेंगे, जब अच्छे लोगों से बात करेंगे, तो हमारा पर्सनालिटी अल्टीमेटली क्या होगा, डेवलप करेगा। हम अपने आप ग्लोबल एक्सपोजर में चले जाएंगे। हमें सोचना ही नहीं पड़ेगा कि हम क्या करें, और हम हर लैंग्वेज, अगर हम हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन कम्युनिकेट एनीवेयर। हम आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम एक सेतु की तरह काम कर सकते हैं, वी कैन वर्क लाइक ए ब्रिज, और ये काम आसानी से करेगा इफ़ वी नो दिस ऑल थिंग्स, अगर हम ये तमाम लैंग्वेजेस को क्या करते हैं, जानते हैं। इसलिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें पढ़ना होगा तो हम कहाँ जाएंगे पढ़ने? जितनी भी अच्छी किताबें आती हैं, जो भी अच्छे राइटर हैं, वो इंग्लिश वाले हैं, है ना। तो फोकस कर दिया गया वहाँ पे। तो दैट्स वी कंपेल्ड टू लर्न, हम लोग क्या मजबूर हैं, दैट कंपेल्ड। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उन तमाम बच्चों को जो अभी तक शुरू नहीं किए, यार अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अ डे। आज से आप शुरू कर सकते हैं, आज से आप शुरू कीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ एंड आई विल हेल्प यू। आप कुछ भी, आपको कहीं भी अगर दिक्कत हो, यू मस्ट कॉल मी। अगर आप अटेंड करना चाहते हैं क्लास, यू मस्ट अटेंड इन द क्लास। आपको क्लास जो भी करना चाहते हैं, जो भी लाइव क्लासेस चल रही हैं, आप वो अटेंड कर सकते हैं और सीख सकते हैं, राइट। तो ये पूरे जो कमिटमेंट है, जस्ट आई एम कमिटिंग ओवर हियर, तो मैं आपके लिए तैयार हूँ। बट श्योरली आपको क्या करना है, जस्ट यू विल हैव टू कीप ऑन वॉचिंग। जब तक आप देखेंगे नहीं, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तो कैसे होगा? तो इट्स दैट्स वाई ये जो क्लास है ये इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, तो आप ये कीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि हाउ टू लर्न, वाई टू लर्न तो हो गया, हाउ टू लर्न की बात करेंगे कि हाउ टू लर्न इंग्लिश सीखे कैसे, है ना। क्यों सीखे ये तो पता चल गया, सीखे कैसे, तो हम लोग बात करेंगे हाउ टू लर्न की। आइए देखते हैं हाउ टू लर्न में कौन कौन सी बातें हैं और उसमें क्या क्या करना है, क्या क्या कैसे हम सीखेंगे इंग्लिश, उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या परेशानियाँ हैं। तो आइए देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। बात कर रहे थे हाउ टू लर्न। हाउ टू लर्न में क्या क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस, इंग्लिश सीखने में चैलेंजेस क्या क्या हैं, दिक्कतें क्या क्या होती हैं, परेशानियाँ क्या क्या होता है। आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो परेशानी है कि सर इन्वायरमेंट नहीं है, इन्वायरमेंट, लैक ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब माहौल नहीं है। उस तरह का माहौल अगर मिल जाए तो हम लोग, कोई दिक्कत ही नहीं क्लास करने का, कहीं यूट्यूब पे जाने का कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ऑफलाइन क्लास करें, ऑनलाइन क्लास करें, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन इन्वायरमेंट ही नहीं है, हिंदी का इन्वायरमेंट नहीं है अपने यहाँ, तो इंग्लिश की तो दूर की बात है। तो लैक ऑफ इन्वायरमेंट नहीं है, तो हम लोग इन्वायरमेंट लेने की बात करेंगे कि इन्वायरमेंट कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, दैट विल डिस्कस अबाउट इट। वोकैबुलरी, सबसे बड़ा दूसरा जो समस्या है, वर्ड पावर नहीं है। सर आता तो है लेकिन गायब हो जाता है, कैसे करेंगे? दिमाग में तो है लेकिन हम रटते भी हैं सर, वर्ड हमारे पास बहुत सारा वर्ड है, हम बहुत रोज़ लिखते हैं लेकिन गायब हो जाता है। तो उसकी समस्या से निदान पाना कैसे पाएंगे, वो कौन सा वर्ड पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या टेक्निक होगा उसका,
उसकी बात करेंगे, जो दिक्कत है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तीसरा है ग्रामर, क्या सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, नहीं मेरा वाला तो गलत लगता है, नहीं मेरा वाला तो सही लगता है, कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, क्या करना है इसमें, इसकी बात करेंगे। ठीक है, हेजिटेशन, आता तो है लेकिन बोल नहीं पाते, ये भी ग्रुप है, आता तो है लेकिन हम कहीं बोल नहीं पाते हैं। तो भाई आता तो है बोल नहीं पाते कैसे होगा, आता है बोलना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, कैसे होगा दैट वो हम बताएंगे। ठीक है, मदर टंग इन्फ्लुएंस, हिंदी आती है, मगही आता है, भोजपुरी आता है, हमें लोकल लैंग्वेज आता है, लेकिन आई नो हाउ टू स्पीक द लोकल लैंग्वेज बट आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो क्यों, क्योंकि हम अपने उस मदर टंग से इतने अटैच्ड हैं कि हम उससे आगे जा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो मदर टंग इन्फ्लुएंस दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एंड द थर्ड वन इज़ लैक ऑफ टाइम। सब चीज़ है सर, इन समय नहीं है। आजकल के लोगों के पास टाइम ही नहीं होता है, सबसे बड़ा समस्या है टाइम नहीं है। सब करना है लेकिन टाइम नहीं है। किस लिए टाइम नहीं है, तो हमें अपने स्किल्स पे ध्यान देने का टाइम नहीं है, हमें अपने पर्सनालिटी डेवलप करने का टाइम नहीं है, इन सबों का टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया हाउ टू लर्न। अब बात कर लेते हैं कि कैसे, ये हो गया दीज आर द प्रॉब्लम्स, हाउ टू लर्न में चैलेंजेस क्या हैं। अब हम लोग बात करेंगे हाउ टू लर्न, सर सीख ले कैसे। चलिए ये सब तो दिक्कत है, हमारे पास ये सब प्रॉब्लम है, कैसे सीखें। आइए देखते हैं सीखेंगे कैसे। आइए देखते हैं कि हम लोग को क्या कैसे सीखेंगे, हाउ टू लर्न। हाउ टू लर्न में हम लोग ने पहला पार्ट में जो चर्चा किया, पहले मैंने जो बताया उसमें बताया कि चैलेंजेस क्या क्या हैं, दिक्कतें क्या क्या हैं, तो उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, सीखेंगे कैसे। तो आइए बात करते हैं सीखेंगे कैसे। पहले तो हमें क्या करना है, हमें सुनना है, नीड टू लिसन। क्या सुनेंगे, ऑफ कोर्स इंग्लिश सुनना पड़ेगा, सुनेंगे हम किसी से भी कहीं भी सुनेंगे, जो कुछ भी बन पड़ेगा सुनने की कोशिश करेंगे, सुनेंगे, सुनने के बाद रिपीट करेंगे उसको, नीड टू रिपीट एंड देन नीड टू स्पीक। सुनना है, रिपीट करना है, स्पीक करना है। हम ऐसे बहुत तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं, आप डे टू डे लाइफ में देख लीजिए, आपको बहुत चीज़ पढ़ाया नहीं जाता है, बहुत चीज़ आप रखते नहीं हैं, बहुत चीज़ों को क्या करते हैं आप, बहुत चीज़ों को आप सुनते हैं, सिर्फ कान में गया सुने और उसके बाद वो एक्टिव होने लगता है, बार बार दिमाग में रिपीट होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम कोई चीज़ को, जैसे आपको एक नाम बताया जाता है, कोई चीज़ आपको बताई जाती है, आपको फिल्म दिखाई जाती है, वो क्या होता है, वो दिमाग में जाता है, हिट करता है और रिपीट होने लगता है, और फिर उसी को हम बता देते हैं। जैसे आपको एक फिल्म दिखाई गई, आपने फिल्म देखा और फिल्म देख के वापस आप आए और आपसे कोई पूछा कि कहानी बताओ, तो आप क्या कहानी रटते रहते हैं, नेवर। आप कहानी रटते नहीं, आपके दिमाग में वो बातें आ गई, इतनी अच्छे से आ गई कि आप वो तमाम चीज़ों को कहीं भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप बार बार वही चीज़ कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप देख के तुरंत आए, आपसे तुरंत कोई पूछा बता दीजिएगा, लेकिन वही 10 दिन बाद कोई पूछेगा, मान लीजिए थोड़ा बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छा उसका लाइनिंग है, बहुत अच्छा गाना है, तो आपको याद है ना। लेकिन जो गाना आप उसको 20 दिन 50 दिन बाद कोई पूछा कि बताओ वो देखने गए थे तो उसका, लेकिन आप भूल चुके हैं उसका, तो याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो रेगुलर रिपीट में है, जैसे 80s के जो गाने थे, जो 90s के गाने हुए, बहुत सारे ऐसे गाने थे जो एवरग्रीन गाने थे, हमें वो गाने याद हैं स्टिल। क्यों याद है, क्योंकि हम उसको सुने और बार बार रिपीट करने लगे। कैसे रिपीट करें, अपने सेंस में रिपीट किए, गाने में रिपीट किए और बोलने लगे, आज भी हमें वो गाना याद है। तो इंग्लिश में भी वही करना है, हमें जो वर्ड्स पावर की, वोकेबुलरी की जो प्रॉब्लम होती है, हमें वो चीज़ों को रिपीट करना है, सुनना है, रिपीट करना है और बोलना है, सुनना है, रिपीट करना है, बोलना है। इसीलिए जो हमारा मेथड है लिसन, रिपीट एंड स्पीक को कंटिन्यू करना है। अगर आप इसे कंटिन्यू कर लेते हैं, इफ़ यू कंटिन्यू इट यू कैन लर्न, आप आसानी से सीख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड थिंग, अब क्या करना है इसके अलावा जो हमारा माइंड है, ब्रेन है, वो इंग्लिश जोन में होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप आवर माइंड इन इंग्लिश जोन। विदाउट कीपिंग द माइंड इन इंग्लिश जोन इट्स क्वाइट टफ टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश जोन में रखने का मतलब क्या है, हम अपने माइंड को इंग्लिश जोन में रखेंगे, सेटअप करेंगे कि जो हम बोल रहे हैं, जो हमें सुनने की कोशिश कर रहा है, या जो हम खुद दिमाग को सुनाना चाह रहे हैं, वो किस में हो। कभी कभी हम ड्रीम देखते हैं ना कि यार अभी हम एरोप्लेन में उड़ रहे हैं, अभी हम देखते हैं कि यार अभी हम यहाँ हैं वहाँ हैं, यही कोशिश करना है कि यार हम इंग्लिश बोल रहे हैं किसी के साथ। इट्स वील हैव टू मेक अ प्लान अबाउट इट। दिमाग में इसी तरह का कुछ क्या करना होगा, अपने जोन में ले जाना होगा और लगना होगा कि आई एम स्पीकिंग। जैसे ही आप ये करने लगेंगे, चलो काम बन गया, आप 50% सीख लिए। तो क्या करना है, व्हाट टू डू, नीड टू कीप माइंड इन इंग्लिश जोन। अपने माइंड को इंग्लिश जोन में ले जाना है, सिर्फ उसको वहाँ पे उड़ के जाना है, ऐसा कुछ नहीं, इंग्लिश जोन में ले जाना है। आप इंग्लिश जोन में ले गए, आपकी बातें
सफल हो गई, आपका काम सफल हो गया, काम आसान हो गया। आई मीन टू से दैट काम आसान हो गया, लेकिन ये कंटिन्यू करना है, नीड टू कंटिन्यू इट। तो इतना आसान सा प्रोसेस है। कितना आसान सा प्रोसेस है? लिसन, रिपीट, स्पीक, लिसन, रिपीट एंड स्पीक। ये आसान सा प्रोसेस है। अगर आपको कोई आपको एग्जांपल दे, अगर कोई गाली सिखाए तो हम लोग क्या करते हैं इसको, हम लोग कोई रिपीटेशन नहीं होता है, हम लोग बार बार उसको कभी याद नहीं करते हैं। इट्स वेरी सिंपल, सुने, दिमाग में आया और क्या कर दिए, जहाँ ज़रूरत पड़ा वहाँ अप्लाई कर दिए, क्या करते हैं ना। तो आई एम नॉट टेलिंग यू टू व्हाट अब्यूज एनीवन, आई एम टेलिंग यू टू व्हाट टू लर्न द थिंग्स। तरीका क्या है, द टेक्निक इज क्या है, कौन से तरीके से हम सीखें। तो दिस इज द बेस्ट वे बाय विच वी कैन लर्न, राइट? लिसन, रिपीट एंड स्पीक। वेल, चलिए अगले सेशन से, मतलब हमारा जो डे 2 होगा वो डेकोरेटेड होगा। आज मैंने बताया कि क्यों सीखें, कैसे सीखें, प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। इसके बाद हम लोग का जो सेशन होगा वो होगा अपना सेक्शन वर्ड्स पावर, ग्रामर, और जो बातें करते हैं कि हम अपना इंग्लिश इंप्रूव कैसे करें, पर्सनालिटी की बातें, वो तमाम चीज़ें चलेंगी। तो आपको क्या करना है, यू विल हैव टू कीप ऑन वॉचिंग, आपको देखते रहना है। यू मस्ट कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज़, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम मेक अ कॉल, आस्क द क्वेश्चन। थैंक यू, होप यू एंजॉयड इट।